सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात करें राजस्थान पशु परिचय पार्ट बी पशुपालन, और अपना टॉपिक चल रहा है पशुओं के प्रमुख रोग। भाग 1 अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास रहेगी पशुओं के प्रमुख रोग भाग 2। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए मित्रों, पशुओं के प्रमुख जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं पशुओं के प्रमुख विषाणु या वायरस जनित रोग। आज की क्लास में अपने बात करेंगे पशुओं के जीवाणु या बैक्टीरिया जनित प्रमुख रोग, जिनमें से प्रथम रोग आता है जो वेरी इंपॉर्टेंट रोग है, जिसका नाम है एंथ्रेक्स रोग। एंथ्रेक्स रोग के अन्य नाम की अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं गिल्टी रोग, विषहर, पलीहा जवर। यह पलीहा जवर है, यह आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट अन्य नाम है इसका। इसके बाद ध्यान रखना जहरी बुखार, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है इसका। इसे कहते हैं तिल्ली और चक्र वाला रोग। इसी को कहा जाता है जूनोटिक, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। जूनोटिक उस रोग को कहा जाता है जो पशुओं से मनुष्य में और मनुष्य से पशुओं में फैलता है। आपसे पूछा जा सकता है वह कौन सी बीमारी है जो पशुओं से मनुष्य में और मनुष्य से पशुओं में फैलती है, तो वो एंथ्रेक्स रोग है। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जूनोटिक रोग। इसके बाद में ध्यान रखना वूल सोरक्टर्स डिजीज रोग। वूल सोरक्टर्स डिजीज ये क्या है? इसका अन्य नाम है। और यह ध्यान रखना ऊन फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों में यह रोग लगता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है इसका रोग कारक। आज तक पूछा नहीं गया, फिर भी आप ध्यान रखना बेसिलस एंथ्रेसिस। उद्भव काल 1 से 5 दिन। 1 से 5 दिन। इसका जो प्रकोप है वो ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, गर्मियों में। प्रकोप कब होगा इसका? गर्मियों में। और साथ में यह भी ध्यान रखना यह लंबे क्षेत्र में फैलने वाला रोग है। तो ध्यान रखना सबसे लंबे क्षेत्र में फैलने वाला रोग कौन सा है? एंथ्रेक्स रोग है। जबकि पिछली क्लास में अपने बात कर चुके हैं सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला रोग, तो खुरपका, मुंह पका, या फिर मुंह पका या खुरपका। इस रोग का सर्वाधिक प्रकोप होता है वो होता है भेड़ में। इसके अलावा अन्य पशु है, जैसे जुगाली करने वाले अपने कह सकते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी, और साथ में ध्यान रखना सूअर में यह रोग लगता है। लेकिन सबसे अधिक लगता है वो किस में लगता है? भेड़ में लगता है। इसके साथ में ध्यान रखना यह रोग मुर्गियों में कभी नहीं होता। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि वह कौन सा रोग है जो मुर्गियों में कभी नहीं होता, तो वो कौन सा है? एंथ्रेक्स रोग है। प्रभावित अंग की अगर हम बात करें तो इसमें ध्यान है रकत पलीहा, वह शरीर के सभी बाहरी ऊतक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो इस रोग के प्रमुख लक्षण में ध्यान रखना 3 प्रकार के हम लक्षण पढ़ेंगे। अति तीव्र अवस्था। इसमें ध्यान रखना रोगी पशु के मुंह, नाक, मलाशय से झाग युक्त स्राव बहता है जो जमता नहीं है। इसके बाद ध्यान रखना पशु तेजी से श्वास लेता है और कांपकर जमीन पर गिरना। जो बीमार पशु है वो तेजी से क्या लेगा? श्वास लेगा और कांपकर जमीन पर गिरता है। और भेड़ में ये ध्यान रख लेना, भेड़ बकरी बिना लक्षण प्रकट किए ही मर जाती हैं। तो वो कौन सा रोग है? एंथ्रेक्स रोग है। दूसरी अवस्था जिसे अपने कह सकते हैं तीव्र अवस्था में ध्यान रखना रोगी पशु का तापमान है वो 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर क्या हो जाता है? तेज बुखार। इसके बाद ध्यान रखना नाड़ी व श्वास गति तेज होना। अब तापमान तेज होगा, तेज बुखार होगा, तो पशु की नाड़ी और श्वास गति भी क्या होगी? तेज होगी। पशु अधिक क्या रहेगा? बेचैन रहेगा, वह पेट में क्या होगा? दर्द होना। तो रोगी पशु अधिक बेचैन व पेट में दर्द होना। इसके बाद में जो मुख्य विशेषता वो ये ध्यान रख लेना, रोगी पशु के खूनी दस्त होने के बाद 24 से 48 घंटे में मृत्यु।
इसके अलावा ध्यान रखना पशु में गर्भपात हो जाता है, वो भी कौन सा रोग है? एंथ्रेक्स रोग है। तीसरी अवस्था जिसे हम कहते हैं अधो तीव्र अवस्था, इसमें ध्यान रखना 2 से 6 दिन में बीमार रहकर पशु की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये क्या है? अधो तीव्र अवस्था है। इसके अलावा ध्यान रखना इसकी रोकथाम के लिए ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंटीसीरम वैक्सीन। एंटीसीरम वैक्सीन 100 से 150 घन सेमी, और इससे प्रतिरक्षा रहेगी वो रहेगी 14 दिनों तक। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। इसके बाद दूसरा अपने हैं वैक्सीन है, उसको कहते हैं एंथ्रेक्स पोर, या फिर इसे कह सकते हैं डबल पास्चर वैक्सीन, और इसकी रोग प्रतिरक्षा क्षमता है वो 1 वर्ष। इसके अलावा ध्यान रखना एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन है, सेट्रेप्टोमाइसिन, सल्फामिडिन 30 से 40 घन सेमी। रोगी पशु को अलग रखना, यह विशेषता ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस रोग में रोगी पशु को अलग रखना चाहिए? तो वो एंथ्रेक्स रोग है। और किस रोग में पशु को शव का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? तो वो भी कौन सा रोग है? एंथ्रेक्स रोग है। और रोगी पशु के शव को जलाना ज़्यादा सही रहता है, तो यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें मित्रों अपने टीकाकरण पढ़ लिया क्या? टीकाकरण नहीं पढ़ा तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टीकाकरण। अपने बात आती है टीकाकरण। इस रोग के जो टीकाकरण है वो ध्यान रखना जून जुलाई माह में किया जाता है। जून जुलाई माह में। नेक्स्ट मित्रों अपने बात करें तो हमारे पास में रोग आता है लंगड़ी रोग, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लंगड़ी रोग के अन्य नाम ध्यान रखना, इसे कहते हैं ब्लैक क्वार्टर। क्या कहते हैं? ब्लैक क्वार्टर। इसे कहते हैं जहरबाद, फड़ सूजन, सूजवा, चुरचुरिया। इसमें 2 नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो आता है चुरचुरिया। क्या नाम मिलता है? चुरचुरिया। दूसरा ध्यान रखना ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर, यहाँ से पता ही चल रहा है ब्लैक क्वार्टर। अगर क्वार्टर लगा लिया जाता है तो व्यक्ति भी क्या होता है? चलने में कैसा लगता है? लंगड़ा। तो इसे ध्यान रखना लंगड़िया रोग, इसे लंगड़ी रोग कहते हैं। अब जब व्यक्ति गिरेगा तो उसके क्या हो जाएगी? चोट लगेगी, तो उसके बाद में क्या होगा? जहरबाद, फड़ सूजन और सूजवा। और अधिक सूजन आएगी तो उसके बाद ध्यान रखना उसको जैसे ही अपने दबाएंगे तो उसमें आएगी चुर की आवाज़। इसका रोग कारक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है रोग कारक ध्यान रखना क्लस्ट्रीडियम सोबियाई। क्लस्ट्रीडियम सोबियाई। और दूसरा आता है क्लस्ट्रीडियम सेप्टिका। तो क्लस्ट्रीडियम सोबियाई और क्लस्ट्रीडियम सेप्टिका। रोग का जो प्रकोप है वो ध्यान रखना वर्षा ऋतु में होता है। वर्षा ऋतु मतलब जून जुलाई माह में। और इसमें जो प्रभावित अंग है वो भी आपको ध्यान रखना है शरीर के मांसल भाग। लक्षण की अगर हम बात करें तो इस रोग में क्या हो जाता है? तेज बुखार होता है। और तापमान कितना हो जाता है? 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। यह विशेषता ध्यान रखना है पेट फूलकर ढोल जैसा हो जाता है। पेट फूलकर ढोल जैसा हो जाता है। पैरों की मांसपेशियों में सूजन जिसे दबाने पर चुर की आवाज़ आना, यह भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता है, इसकी लक्षण है। तो ये ध्यान रखना है। कौन सा? पैरों की मांसपेशियों में सूजन जिसे दबाने पर चुर की आवाज़ आना। और आमतौर पर पिछली टांगों से लंगड़ाता है, वह बाद में चारों पैरों से लंगड़ाता है। कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखना है, यह प्रश्न पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूजन पर चीरा लगाने पर काले रंग का झाग युक्त स्राव निकलता है, जिससे
सड़े मक्खन जैसी बदबू आती है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि किस रोग में पशु की सूजन पर चीरा लगाने पर काले रंग का झाग युक्त स्राव निकलता है जिससे सड़े मक्खन जैसी बदबू आती है। तो वो कौन सा रोग है? लंगड़ी रोग है। कौन सा रोग है? लंगड़ी रोग है। बीमार पशु है वो 20 से 48 घंटे में मर जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। किस रोग में रोगी पशु 20 से 48 घंटों में मर जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों इस रोग की रोकथाम के लिए ध्यान रखना ब्लैक क्वार्टर वैक्सीन जिसका टीकाकरण होगा वो कब होगा? मई जून माह में, और प्रतिरक्षा रहेगी इसकी कितनी? 1 वर्ष। इसके बाद में ध्यान रखना दर्द को कम करने के लिए निमोवेट का वैक्सीन, यह भी आपको ध्यान रखना है। और यह टीकाकरण इसका भी ध्यान रखना मई जून माह में। पशु की सूजन कम करने के लिए प्रोकेन, पेनिसिलिन, फोर्ट लगाना चाहिए, या फिर अपने कह सकते हैं लाल दुआ या टीचर आयोडीन के 1:1000 के घोल से धोना चाहिए। इसके बाद में ध्यान रखना मित्रों प्रेडनिसोलोन व डेक्सोना का अंतःपेशीय वैक्सीन लगाना चाहिए। यह थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।